देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको थोड़े क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है इन साइमल्टेनियस थ्रो पेयर ऑफ डाइस, डाइस हमने थ्रो किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7। आपको बताना है कि 7 से ज्यादा, 7 नहीं, दोनों डाइस फेंकने पर 7 से ज्यादा टोटल हमारा आ जाए, ऐसा कितनी बार हो सकता है। पहली बात तो ये क्या है, पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस में टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 36। अब आपको देखना है फेवरेबल, मतलब 7 से ज्यादा बार कितनी बार आंसर निकल सकता है ऐसा। तो ये हमारा डाइस नंबर 1, ये डाइस नंबर 2 है। अब क्या हो सकता है, पहले वाले डाइस पर मैक्सिमम क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, हम इससे ज्यादा ला ही नहीं सकते। अब आपको बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी, पहले डाइस पर अगर 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पर मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6, तो 1 और 6 तो कितना होता है, 7। हमें क्या चाहिए, मोर देन 7। मतलब अगर फर्स्ट डाइस पर 1 आ रहा है तो आपके पास में कोई चांस ही नहीं है कि आपका टोटल 7 से ज्यादा आ जाए। सेकेंड डाइस पर अगर 2 आ रहा है, फर्स्ट डाइस पर अगर 2 आ रहा है, सेकेंड डाइस पर क्या आ रहा है, 6। अगर 1 2 3 4 5 तक रखोगे तो 7 ही आएगा, लेकिन 6 रखोगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। मतलब एक यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन रही है। फिर चलो यहाँ पर अगर हमारे फर्स्ट डाइस पर 3 है, सेकेंड डाइस पर क्या हो, सेकेंड डाइस पर 4 तक तो रखने का मतलब ही नहीं, 4 + 3 7 हो जाएगा। उसके पहले जाओगे तो सब छोटे आएंगे, समझना आपको पड़ेगा। 4 से बड़ा डिजिट आ जाए, मतलब 5 आ जाए तो 5 3 8, 6 आ जाए तो 6 3 9, ये हो सकता है मतलब मेरे हिसाब से। तो अगर यहाँ पर हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज बन रही है, 2 फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं कि अगर पहले डाइस पर 3 आए, दूसरे डाइस पर 5 आएगा तो भी 7 से ऊपर जाएगा, 6 आएगा तो भी 7 से ऊपर जाएगा। अब अगर हम मान लें पहले वाले डाइस पर 4 आ जाए, तो दूसरे डाइस पर हम क्या रखें कि हमारा टोटल 7 से ऊपर चला है। भाई 3 तक तो रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा, हमें 7 से ऊपर चाहिए। आप 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। 4 और 4 8, 4 और 5 9, 4 और 6 10। मतलब हमारे पास इस सिचुएशन में 3 फेवरेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर हम 5 आए पहले वाले जो डाइस है उस पर, अगर हमारा 5 आता है तो सेकंड डाइस पर आपको 2 तक तो सोचने की जरूरत नहीं, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। बाकी क्या करें, 3 4 5 6, 4 आउटकम है आपके पास में, ये रख देंगे तो आपका टोटल जो है वो 7 से 5 3 8, 5 4 9, 5 5 10, 5 6 11। ऐसे ही 6 की बात करें हम लोग तो 1 रखने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ भी रख दो। 6 + 2 8 आ जाएगा, 6 + 3 9 आ जाएगा, 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल 5 आउटकम है, तो टोटल फेवरेबल कितने निकले, टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। मैंने आपको क्या नोट बताया था, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 36। अभी इससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 3 5 जा और 3 12 जा, बस अब पॉसिबल नहीं है। 5/12 यही आपका आंसर निकलेगा कि अगर हम थ्रो करें तो 12 में से 5 बार ऐसा होगा कि टोटल जो है वो 7 से ऊपर जाएगा, मतलब 36 में से 15 बार ऐसा प्रोबेबिलिटी बनेगी, संभावना बनेगी कि आपका आंसर 7 से ज्यादा आए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर काम हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। अ बेग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक, 6 हमारे पास में व्हाइट बॉल्स हैं और 4 हमारे पास ब्लैक बॉल है। बोल रहे हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने इनमें से 2 बॉल्स रैंडमली निकाली, कोई स्पेशल कोई सीक्वेंस सेट कर कर नहीं निकाला, बस 10 बॉल्स पड़ी हुई है, उसमें से 2 बॉल निकालनी। टोटल कितनी बॉल हो गई हमारे पास, टोटल हमारे पास बॉल हो गई है 10। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कितना, 2। ये कुछ ऐसा नहीं चल रहा है कि 10 लोगों की टीम में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन चला। मतलब क्या हो गया ये हमारे पास में 10C2, ये 10C2 क्या निकलेंगे हमारे पास में, टोटल आउटकम, कितने रिजल्ट्स निकल सकते हैं, टोटल आउटकम, टोटल रिजल्ट्स निकलेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो सेम कलर के निकले, मतलब या तो वो व्हाइट, समझ जाएगी, या और लग रहा है एंड नहीं लग रहा है, या तो वो व्हाइट कलर के निकले या तो वो ब्लैक कलर की।
मतलब हमें 6 में से सिलेक्ट करना है 2 या 4 में से सिलेक्ट करना है 2। बस कहानी खत्म हो गई। ये जो निकलेंगे ये क्या निकलेंगे, आपके फेवरेबल आउटकम, जिसको आपको ऊपर रखना है, और वो जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, टोटल। अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 6 से 2 कैसे सॉल्व करोगे, 6 लिखो 5 लिखो, बाकी 4 3 2 1 तो लिखना ही नहीं, नीचे क्या आएगा 2 into 1 आएगा, प्लस 4 लिखो 3 लिखो 2 1 तो लिखना ही नहीं, नीचे 2 1 आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करें हम, 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करें हम, 5 3 जा 15 और 6 21 क्या हो गया हमारे पास, फेवरेबल आउट। अच्छा 10C2 को सॉल्व करें, 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 into 9, बाकी 8 से तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कल आपको समझा चुका हूँ जो भी अपना लास्ट चैप्टर सीखा है हमने। और नीचे क्या आएगा 2 into 1, आपको डिफरेंस से भी डिवाइड करना होता है और जो फेवरेबल होते हैं उससे भी डिवाइड करना होता है, कॉम्बिनेशन में यही सिखाया हमने। 9 5 जा 45, टोटल रिजल्ट आपके 45 आ सकते हैं, उसमें से फेवरेबल रिजल्ट आपके 21 आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 21/45। बस यही आपका आंसर है। आप लेकिन इसको थोड़ा तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 जा और 3 के टेबल से 15 टाइम, और इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे उन ऑप्शंस को देखकर हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन डेसिमल में भी हो सकते हैं, ऑप्शन में 21/45 भी हो सकता है, 7/15 भी हो सकता है, जो ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से आपको काम को करना है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आना चाहिए समझ में कि टोटल 7 मोर देन 7 की बात हो रही है, और ये कॉम्बिनेशन की कैटेगरी का क्वेश्चन मिला कि हमें 10 में से 2 टोटल सेलेक्ट करने हैं, उसमें से या तो वो व्हाइट होंगे मतलब 6C2 होगा, या तो वो ब्लैक होंगे मतलब 4C2 होगा। फेवरेबल को ऊपर रख रहे हैं, टोटल को नीचे रख रहे हैं, और बस काम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब जिस बच्चे ने कॉम्बिनेशन ही नहीं सीखा है उसको थोड़ी समझ में आएगा कि 10C2 है तो इसको सॉल्व कैसे। अगर किसी को नहीं सीखा है कॉम्बिनेशन तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी, इसको भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, इसमें भी बहुत दिमाग लगाना है। बोल रहा है 2 डाइस आर ड्रॉन थ्रोन टुगेदर, हमने 2 डाइस फेंके, टोटल तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। टोटल आउटकम आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 6 into 6 36 हमारे पास आउटकम्स आएंगे, इससे डिवाइड करना है हमें। What is the probability that the sum of numbers on two faces is divisible by 4 और 6? जो भी हमारा टोटल रिजल्ट आएगा दोनों का, वो या तो 4 से डिविजिबल हो या तो 6 से डिविजिबल। अब तकलीफ है हमारे पास, ये 2 डाइस है आपके पास में, डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2, क्या आ सकता है। अगर पहले डाइस पर मान लो हम 1 लिखें, पहले मैं 4 के आउटकम को बात कर रहा हूँ, पहले डाइस पर 1 लिखें, दूसरे डाइस पर क्या आ जाए, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ आ सकता है। तो कौन सी सिचुएशन में वो 4 से और कौन सी सिचुएशन में वो 6 से डिविजिबल होगा, समझ रहे हैं बात को, 4 से या 6 से डिविजिबल में 4 की बात। अगर मैं दूसरे डाइस पर 1 रखूं तो 1 + 1 तो 2 होता है, जो 4 से नहीं कटेगा। 2 रखें तो 1 + 2 3 होता है, नहीं कटेगा। लेकिन अगर 3 रखें तो 1 + 3 कितना हो जाता है हमारे पास 4, और ये 4 से डिविजिबल है, मतलब एक आउटकम तो ये निकल गया। चलो यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, 3 के बाद 4 रखेंगे तो 4 + 1 5, 5 रखेंगे तो 5 + 1 6, और 6 रखेंगे तो 6 + 1 7। मतलब यहाँ पर 1 हो यहाँ पर 3 हो तभी ये आउटकम 4 से डिवाइड है। मतलब अगर पहले डाइस पर 1 आ रहा है तो सिर्फ यहाँ पर 3 आने पर ही 4 से डिविजिबल होगा। अभी मैं 6 की बात नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पर 2 भी तो आ सकता है, आपको दिमाग लगाना है। अगर यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर भी 2 आ जाए तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। बाकी 3 आएगा तो 3 to 5, 4 आएगा तो 4 to 6, 5 आएगा तो 5, 6 आ जाए, 6 + 2 8 आ जाए, 2 + 2 4, 6 + 2 8, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब हमारे फर्स्ट डाइस पर क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या निकलेगा अपने पास, या तो 1 आ जाए या तो 5 आ जाए। 3 + 1 4 होता है जो डिविजिबल है, 5 + 3 8 होता है, ये भी डिविजिबल है। इस सिचुएशन में भी हमारे पास 2 आउटकम्स ही आ रहे हैं। यहाँ 4 आ जाए तो यहाँ भी सिर्फ क्या रख सकते हो आप, 4 रख सकते हो, बाकी कोई भी और डिजिट रखोगे तो 4 से कैंसिलेबल होगा ही नहीं। 8 आएगा जो कि पूरी तरह कैंसिलेबल है, मतलब यहाँ 1 आउटकम हमारे पास निकलता है। अगर यहाँ मैं 5 पुट करता हूँ, 5 पुट करने पर आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 3 पुट करने पर हो सकता है, 5 + 3 8 होता है जो कि डिविजिबल है। बाकी मैं 4 पुट करूं तो भी नहीं आएगा, 5 पुट करूं तो भी नहीं आएगा, 6 पुट करें तो भी कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जो 4 से डिविजिबल हो। एक आउटकम हमारे पास यहाँ भी निकल कर आ रहा है। अच्छा चलते हैं फिर, हमारे पास यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 6। अगर यहाँ 6 रखा है तो 1 रखने पर 6 + 1 7 नहीं, 2 रखेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा जो कि डिविजिबल है। 3 रखने पर 9 होगा, 4 रखने पर 10 होगा, 6 रखने पर हमारे पास 12 होगा, 12 होगा तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो ठीक है, 6 रख सकते हैं, 6 और 6 12।
12 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 आउटकम हमारे पास में यहाँ भी आ रहे हैं। तो इतने सारे आउटकम्स आपके पास में आ गए, कितने आ गए? 1 2 3 3 2 5 5 6 7 8 9, मतलब टोटल मेरे पास में 9 आउटकम आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं। पहले इतना स्क्रीन पर समझ लीजिए दोबारा। अब हम बात करें कि हमें 6 की डिविजिबिलिटी चाहिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको समझने में चीजों को। तो पहले डाइस पर, फर्स्ट वाले डाइस की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले पर देखते हैं। फर्स्ट डाइस पर क्या आ सकता है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। सेकंड डाइस पर ऐसा कौन सा डिजिट आ सकता है कि जो टोटल आए वो 6 से डिविजिबल? तो यहाँ पर 5 आ सकता है भाई। 1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 6 तो 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक आउटकम तो यहाँ पर फेवरेबल निकल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर क्या रखें? 3 रखें, नहीं आएगा। 4 रखें, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 तो डिविजिबल है। अच्छा, और कुछ रख सकते हैं क्या? 5 रखें तो 7 आ जाएगा, और 6 रखें तो 6 to 8 हो जाएगा। नहीं, पॉसिबल नहीं, बस एक ही आउटकम आएगा। 3 रखें तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? 3 का 3 हो जाए, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। 4 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 3 + 3 6। 6 ही 6 से डिविजिबल है, एक आउटकम हमारे पास ये भी निकल कर आ रहा है। अच्छा, 4 रखते हैं, 4 में यहाँ पर क्या हो सकता है? 2, तो 4 + 2 6, बाकी 3 रखने पर 7 होगा, और 4 रखने पर 8 होगा, 5 रखने पर 9 होगा, 6 रखने पर 10 होगा। कोई और सिचुएशन नहीं जहां पर दोनों का सम 6 से डिविजिबल हो, एक ही आउटकम यहाँ भी आ रहा है। इधर 5 तो यहाँ पर 1 आ सकता है, 5 + 1 6, मतलब एक ही आउटकम यहाँ पर निकल कर आ रहा है हमारे पास। 6 है तो यहाँ पर कुछ पॉसिबल है क्या? 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाए, तो हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी है कि 6 और 6 12 होते हैं, तो वो भी 6 से डिविजिबल एक आउटकम ही हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, 9 आउटकम हमारे पास में यहाँ पर है, और 5 आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर है। 9 और 5 हमारे आउटकम कितने हो जाते हैं यहाँ पर आकर? 9 और 5 कितना होता है? 14। 14 आउटकम्स हमारे पास हो रहे हैं। 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास में? 36। अब इसको कैंसिल कर सकते हो तो कर लो, ये 2 के टेबल से 7 टाइम और ये 12 टाइम, और तो कोई ऑप्शन मुझे नजर आ नहीं रहा है जो कि डिविजिबल हो। आई थिंक इसको गौर से देखिए, समझिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ समझाने वाली जो बात थी, वो एक बात मुझे आपको ये समझा देना है कि आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पर मैंने 5 क्यों काउंट किया है? टोटल तो 6 हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। वो इसलिए काउंट किया है क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 और 6 का, और यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 और 6 का, और ये कॉम्बिनेशन 2 बार तो बन नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन किसी एक ही बार बनेगा। मतलब दोनों जगह पर 6 आएगा तो वो 4 से भी डिविजिबल है और वो 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे। इसलिए टोटल जो है मैंने 5 लिए, वो कितने रहे? 6, लेकिन उसमें से एक हटा दीजिए क्योंकि वो दो अलग अलग सिचुएशंस नहीं, वो सिंगल सिचुएशन आ रहे हैं, 6 वाली सिचुएशन। ऐसे करके हमारे पास में जो फेवरेबल रिजल्ट निकलेंगे वो 9 और 5 मतलब 14 निकलेंगे। तो यहाँ कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए अपने को कि यार 6 रिजल्ट निकल रहे हैं और सर ने 5 ही प्लस किए, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इधर पर भी 6 और 6 का ही पेयर बन रहा है और यहाँ भी 6 और 6 का ही पेयर बन रहा है, और ये 2 बार तो बनेगा नहीं, ये तो एक ही बार पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशन में हमने उसको डबल काउंट कर लिया, इसलिए हम उसको एक बार माइनस कर दे रहे हैं। तो 15 में से 1 माइनस करने पर 14 फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आएंगे। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, देख लिया होगा आपने स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। बोल रहे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स लिख दिया, मेरी आदत, कार्ड्स है भाई ये। 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं और 52 में से हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, 52 में से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे, टोटल आउटकम निकल कर आ जाएगा। फेवरेबल की बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन, और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, बोथ आर ब्लैक। मैंने आपको समझाया था आपके पास जो स्प्रेड है या जो क्लब है वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो डायमंड या हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है। 13 ये ब्लैक, 13 ये ब्लैक, मतलब टोटल 26 मेरे पास क्या है? ब्लैक। तो 26 में से 2 सिलेक्ट करना है, 26C2। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हर एक में 1 क्वीन होती है, इसका मतलब टोटल हमारे पास टोटल क्वींस आर 4। तो आपको 4 में से 2
सिलेक्ट करनी है, बोल रहा है ना क्वेश्चन, हमें 2 कार्ड सिलेक्ट करने, वो या तो ब्लैक हो या तो वो क्वीन हो। तो भाई या लगा है मतलब आपको 26C2 में 4C2 प्लस करना चाहिए। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, जब आपने 4 क्वीन में से 2 क्वीन चुनी, तो जो आप ऑलरेडी 26 ब्लैक ले चुके थे, और 26 ब्लैक में से 2 क्वीन ऑलरेडी काउंट हो चुकी होंगी जो ब्लैक वाली होंगी, तो वो जो 2 क्वीन है उसकी डबल काउंटिंग हो गई। उस 2C2 को आपको क्या कर देना चाहिए, माइनस, जो डबल काउंट हो रहा है। समझने की कोशिश करो ना, टोटल मेरे पास 4 क्वीन है, 4 क्वीन में से 2 ब्लैक वाली भी होंगी, एक स्पेड की और एक क्लब की। तो स्पेड और क्लब की हमने टोटल कार्ड्स ली, तो वो दोनों क्वीन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी है, तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 26C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 26 25 आगे तो जाना ही नहीं, कट जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 और 1 प्लस। 4C2 को कैसे सॉल्व करोगे, 4 और 3 आगे तो जाना ही नहीं, नीचे क्या आएगा 2 1 माइनस। 2C2 को कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको समझाया था, ऊपर नीचे सेम हो तो 1 आता है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 250 25 10 जा 250 और 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 25 3 325 आना चाहिए, प्लस ये तो सिंपल है 3 2 जा 6 माइनस 1। तो टोटल हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हो गया है वो हो गया है 330। मतलब 330 बार ये चांस है कि वो या तो ब्लैक कार्ड्स निकलेंगे या तो वो क्वीन निकलेगी। टोटल आउटकम हम ऊपर से निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम क्या होगा, 52 51, आगे तो जाओ मत, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 into 1। उसके लिए भी कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, वो नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1300 प्लस 26 ये निकलेगा 1326। ये मेरा टोटल आउटकम है, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 330 डिवाइडेड बाय 1326। अब इसको कैंसिल करने में जितना भी टाइम लगे मैं कैंसिल करके देखता हूँ क्या होता है। ये 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 6 5 जा 6 5 जा, और नीचे भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 2 जा और 1 जा। इसके आगे तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, आप ऑप्शंस देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो 55/221 221 में से 55 बार ये पॉसिबिलिटी है कि वो या तो दोनों क्वीन होंगी या तो दोनों ब्लैक कार्ड्स होंगे। ये मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आपको समझा दिए जो मैंने सिलेक्ट किए उनमें से। इनको बेटा अच्छे से देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, उसके बाद समझ नहीं आएगा फिर पूछ लेना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आ जाता है तो 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर देखिएगा और फिर डाउट पूछिए।